डाइस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है। यहाँ पर आपको बताना है कि संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें दो पासे दी और जब भी आपको दो पासे वाले प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि पासे में कॉमन सत्य क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों पासों में कॉमन सत्य 4 और 1 है। ठीक है, दोनों में क्या है 4 और 1 है। तो जब भी आपको पता है डबल कॉमन सत्य होती है, उस कंडीशन में जो बची हुई सत्य होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। लेकिन हमें यहाँ पर 5 और 6 का नहीं पूछा है, हमें यहाँ पर 4 का पूछा है जो कि क्या है डबल कॉमन सत्य है। तो जब भी आपको डबल कॉमन सत्य का विपरीत पूछे तो उस कंडीशन में आपको क्या बताना है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो बताना है। जैसे यहाँ पर दोनों पासों में हमें क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको भी यहाँ पर हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा और हमें यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 या 1 का विपरीत क्या होगा, तो 2 या 3। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही जवाब होगा। कभी भी आपको नंबर सीरीज के प्रश्नों को सोल्व करना, सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज का पैटर्न क्या है। क्या किसी का वर्ग लिखा या फिर किसी का घन लिखा या फिर सम संख्या लिखी, विषम संख्या लिखी या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। इन चीजों को तो आपको देखना है। लेकिन आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो इस कंडीशन में आपको एक ही तरीका लगाना है, वहां पर अंतर देखना है। जैसे यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग ना तो घन, यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर अंतर देखना है। जिसे अगर हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 11 प्लस 25 प्लस 15 प्लस, तो इनका और अंतर देख। अब देखिए इसी पैटर्न को समझ के हम क्या करेंगे, अगला अंतर निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ पर अगर प्लस 14 हुआ है तो यहाँ पर माइनस 10 हुआ है, तो यहाँ पर वापस से प्लस 14 होगा। पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 14 होगा। अब यहाँ पर अगर प्लस 14 हो रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो आपको 15 14 29, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर 29 प्लस होना चाहिए। तो 118 में हम क्या करेंगे 29 को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 147 हो जाएगा। नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपको सीरीज के सभी प्रश्नों को कवर करना हो, सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है, तो आप नीचे दिए गए वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार 37 का संबंध 949 से है, उसी प्रकार 13 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि 37 से 949 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 13 का बताएंगे। तो यहाँ पर 949 हमारे पास बड़ी संख्या है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो हम यहाँ पर वर्ग या घन करके देखेंगे। अगर हम यहाँ पर 37 का वर्ग करते हैं तो 37 का वर्ग कितना होता है, तो 37 का वर्ग होता है 1369। कितना 1369, लेकिन यहाँ पर 949 लिखा है। अगर हम यहाँ संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो आपस में जोड़ने पर तो यहाँ पर 10 होगा, लेकिन यहाँ पर 949 लिखा है, तो इस तरीके से भी नहीं होगा। अगर हम इनको आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने पर यहाँ पर 21 हो रहा और यहाँ पर 949 है, तो इससे भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक को समझिए। अगर हम यहाँ पर अलग अलग संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे 3 का वर्ग 9, उसके बाद 7 का वर्ग 49, तो यहाँ पर हमारे पास 949 हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से 13 का संबंध किस संख्या से होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लॉजिक के लिए वेन डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि महिलाएं, माताएं और डॉक्टर के बीच कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, महिला का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। तो हमने यहाँ पर दूसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया माताएं। अब माताएं का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर महिलाएं का डायग्राम बनाया कि इनका माताएं से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो माताएं हैं ये भी तो क्या है, महिलाएं होती है। तो यहाँ पर माताएं का डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर महिला के अंदर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया डॉक्टर। अब डॉक्टर का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर महिला और माताएं का डायग्राम बनाया है कि इनका डॉक्टर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर कुछ महिलाएं या माताएं डॉक्टर होती है और कुछ डॉक्टर पुरुष भी होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर का डायग्राम कैसा बनेगा, तो इनको कुछ में लेके आधा वाला बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमें यहाँ पर बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, कि यहाँ पर किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है या फिर विषम संख्या लिखी है या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। इन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतर करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर 37 के बाद 82 कैसे लिखा है, 82 के बाद 46 कैसे लिखा है, 46 के बाद 19 कैसे लिखा है, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 37 से 82 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर 45 प्लस किया है। ठीक है, उसी तरीके से आगे 46 का पता करते तो यहाँ पर 82 से 46 यानी यहाँ पर माइनस करके लिखा है। तो यहाँ पर कितना माइनस करा है, तो यहाँ पर 36 को माइनस करके लिखा है। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखेंगे तो यहाँ पर 46 से 19 लिखा है, यहाँ पर कितना माइनस किया है, तो यहाँ पर 25 को माइनस करके लिखा है। ठीक है, नहीं अगर हम इस पैटर्न को समझ के आगे वाली संख्या बताते तो यहाँ पर पैटर्न हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, वो भी अलग अलग संख्या। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते,
थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक को समझिए, ठीक है। तरीका देखिए, सबसे पहले हमारा लास्ट तरीका बचा, या तो यहाँ पर योग होगा या फिर इनका गुणा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर योग करके देखते तो यहाँ पर देखिए 37 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। अगर हम 82 को भी सेम तरीके से देखेंगे तो इनका भी योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 46 को भी देखेंगे तो इनका भी योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। उसके बाद 19 को भी देखेंगे तो इनका भी योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। नहीं, सीरीज में हमें सभी का योग कितना दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर भी वही संख्या होगी जिसका योग क्या होगा, 10 होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिसिंग नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जब भी आप लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करो तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वो कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस जगह दिया है, तो इसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी है ये आपको पता करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 13 लिखा तो 13 कैसे लिखा हम यहाँ पर पता करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 13 के सामने 328 से और 328 से 13 कैसे लिखा ये पता करके फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो जैसे अगर 13 हमारे पास छोटी संख्या है और 328 हमारे पास बड़ी संख्या है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनका डिजिट योग करेंगे, ठीक है। तो अगर इनको आपस में प्लस करेंगे तो 2 और 3 कितने होंगे, 5, 5 और 8 13, और यहाँ पर 13 दिया है। तो इसी तरीके से जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।